सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में गाइस। आज की वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉर स्टैंडर्ड 10, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके सो गाइस इन दिस चैप्टर ये 6 मेन टॉपिक है जो नया हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें से कुछ जो है जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है एंड 30 30 60 90 प्रॉपर्टी 45 45 प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड 9th में कवर किया है, बट इसका भी एक बार रिवीजन हम लोग जो है क्विक करके लेंगे क्योंकि ये भी इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, तो 1.1 से पहले हमको ये चार टॉपिक्स कवर करने हैं एंड 1.2 से पहले मतलब 1.1 होने के बाद 1.2 के लिए हमको ये जो टॉपिक जो है कवर करना है एंड साथ में 1.1 के साथ में हम ये भी थोड़ा सा वापस जो है एक बार रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग विद पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। ये न्यू सिलेबस है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में एक अलग चैप्टर है, बट पहले ये जो है सिमिलैरिटीज के साथ ही जॉइंट एक पार्ट था उसी का, बट अभी ड्यू टू न्यू सिलेबस जो भी था हमारा जो नया अपडेट हुआ है उसके से इसको एक टोटली डिफरेंट चैप्टर बनाया है। लेकिन आप दोनों भी अगर साथ में करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी भी हो जाएगा एंड काइंड ऑफ दोनों भी सिमिलर ही है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहता है। एंड इसमें से दो ही प्रैक्टिस सेट है तो ये भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो गाइस फर्स्ट थिंग जो हम लोग सीख रहे हैं वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। नाउ ये ऑलरेडी आपने जो क्लास 7 है उसमें सीखा हुआ है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। स्टिल एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। सो आपको पाइथागोरस थ्योरम जो याद है नहीं भी याद है तो यहाँ पे ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, ठीक है। एंड मान लो बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसमें एक एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, तो एंगल बी है वो 90 है, उसके ऑपोजिट का ये जो AC है इसको मैं हाइपोटेन्यूज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? हाइपोटेन्यूज। सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वन साइड दैट इज AB प्लस स्क्वायर ऑफ अदर साइड दैट इज BC। मतलब अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूंगा तो किसको इक्वल आएगा वो उसके एक साइड के स्क्वायर को प्लस दूसरे साइड के स्क्वायर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो एकदम बेसिक है और जो हमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ कंसीडर करो कि ये जो है 3 है ये है 4, ठीक है। तो 3 क्या है AB और 4 क्या है BC, तो AC कितना आएगा तो AC अगर मैं कैलकुलेट करूं तो AC का स्क्वायर AB कितना दिया हमको 3 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हमको 4 है, उसको स्क्वायर कर दो तो AC कितना आएगा हमारा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज 25, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ 25 क्या है 5, तो AC की वैल्यू कितनी आई 5 आई। ना पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है तो गाइस अगर हमारे पास तीन साइड्स हैं 3 4 और ये कितना आया 5, सो 3 4 एंड 5, तो इन तीनों को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। क्यों? बिकॉज़ जब हम जब इसका स्क्वायर करते हैं प्लस जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है इसका स्क्वायर दैट इज अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 16 और 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 25। इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो छोटे वाले हैं जो छोटे हैं हमें याद रखना है इसको, जो दो छोटे वाले हैं अगर वो दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर अगर मैं ऐड करता हूं दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर मैं ऐड किया तो कितना आएगा वो 25, जो किसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब अगर दो छोटे नंबर का जो स्क्वायर अगर मैं ऐड करूं तो वो क्या आता है स्क्वायर आता है किसका बड़े नंबर का, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर। तो ये जो तीनों नंबर है 3 4 5 इसको मैं क्या बोलूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलूंगा, ठीक है। बेसिकली ये है कि ये दोनों साइड जो है इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो तीन नंबर होते हैं जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स हो सकते हैं उसको मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलूंगा। ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं मैं कैसे चेक करूंगा? मेरे को अगर तीनों नंबर दिए तो सबसे छोटे दो नंबर लूंगा 3 और 4, इसमें तो 3 और 4 दोनों का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का भी स्क्वायर करूंगा जो क्या है 25। जो दो छोटे वाले नंबर है उनका स्क्वायर मैं ऐड करूंगा दैट इज 9 प्लस 16। नाउ 9 प्लस 16 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा जो कि क्या है बड़े नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब ये तीनों क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके सो गाइस नाउ ये जो दो प्रॉपर्टी है इसमें से ये है 45 45 प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड ये है 30 60 90 प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, एक फिर से रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज़ इस चैप्टर में ये यूज होगा, ठीक है। ओके तो पहले हम लोग 45 वाला जो है देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो अगर एक ट्रायंगल 90 है, ठीक है, और बाकी के दोनों एंगल अगर सेम होते हैं तो क्या रहेगा 45 45 बिकॉज़ टोटल कितना होता
90 ये हो गया, तो बचा हुआ अगर मैं हाफ करूँ भाई को रखने के लिए, ये भी 45 आएगा, ये भी 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, पूरे ट्रायंगल का 180 हो गया, ठीक है। सो नाउ अगर कोई भी साइड ऑपोजिट टू 45, मुझे अगर ये साइड ढूंढना है, मान लो मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मान लो मेरे पास कितना है 10 है, कंसीडर करो, ठीक है। तो मुझे अगर BC ढूंढना है कि कितना है, तो BC क्या रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 45, तो BC जो है वो 45 के ऑपोजिट में, ये भी AB भी क्या है 45 के ऑपोजिट में, तो ये दोनों भी क्या आएगा, ये दोनों भी आएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 10 है, तो अगर 10 रहेगा तो 1/√2 into 10, अगर 20 रहेगा तो 1/√2 into 20। इस तरह से अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता रहेगा तो हम साइड ऑपोजिट टू 45 जो है वो ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ऑल्सो अगर मुझे ये साइड पता होगा तो उल्टा करके मैं वापस हाइपोटेन्यूज भी जो है ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो ये तब यूज करना है जब दोनों भी एंगल क्या रहेंगे 45 रहेगी और एक एंगल क्या रहेगा 90, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ये भी है, इसमें कैसा है, ये एक 90 है, ये 30 है और ये 60 है, तीनों को मिलाओगे तो 180 होगा, ये भी 30 60 90, इसमें दोनों में इक्वल था, इसमें एक छोटा है 30, एक 60 और ये कितना है 90 है। अगर तीनों एंगल ऐसे है 30 60 90, तो इसको 30 60 90 प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। और 30 60 90 प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है BC, तो BC जो है वो क्या आएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। BC क्या आएगा, BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, क्या AC, अच्छा अगर AC मान लो 10 है तो ये क्या आएगा 1/2 into 10, AC अगर 20 रहेगा तो 1/2 into 20, अगर 10 30 रहेगा तो 1/2 into 30। वैसे ही अभी साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ना इसमें तो क्या था, दोनों भी 45 था, इसके लिए कोई भी ढूंढूंगा तो दोनों भी इक्वल ही आएगा, बट इसमें 60 की साइड जो है ऑपोजिट वो अलग होगा, क्योंकि 30 अलग है और 60 अलग है। अगर साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो यहाँ पे दिया है √3/2 into हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 into हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा into 10। तो ये देखो, ये हमको साइड ऑपोजिट टू क्या मिलेगा 60 और ये मिलेगा हमको साइड ऑपोजिट टू 30, ठीक है। तो ये आपको जो फॉर्मूला याद रखना है कि मुझे साइड ऑपोजिट टू 30 ढूंढना है तो क्या आएगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड साइड ऑपोजिट टू 60 ढूंढना है तो √3/2 into हाइपोटेन्यूज। ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखनी है। तो अगर अभी तक उन्होंने जो भी पढ़ा वो उन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में या स्टैंडर्ड 8 में या फिर 7 में सीखा हुआ है, ठीक है। बट नो ये जो चीज़ हम लोग अभी सीख रहे हैं ये टोटली न्यू है, एंड ये कंसेप्ट से अभी आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि ये सब अभी 10th का कंसेप्ट है, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग। और गाइस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसका एक थ्योरम है जो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, आप चीजें यहाँ पे रीड कर लो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, लाइक पैरेलल या फिर रीड करो, ठीक है। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to a hypotenuse, then the two triangles formed are similar to original triangle and to each other. क्या बोल रहे हो कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं तो ये उसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल का नाम हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC, मैं हाइपोटेन्यूज पे एक 90 डिग्री बनाऊं। यहाँ पे तीन ट्रायंगल है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री बनाऊं तो जो तीन ट्रायंगल बनेंगे ये तीनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। तो कौन से तीन ट्रायंगल है यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल तो ये बड़ा वाला है ABC, जिसको मैं फिर से नहीं बनाऊंगा। एक ट्रायंगल ये वाला जो है A, बड़ी लिख दूं, ये है D, ये है B। एक हो गया ADB, ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट, और एक ट्रायंगल हो गया BDC। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बनाऊं तो तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये बड़ा जो ऑलरेडी है। तो ये तीन ट्रायंगल हो गए, 1 2 और ये बड़ा 3। तो उसमें बोला ये तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है और यही फिर हमारे आगे से प्रॉपर्टी भी रहेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये तीन ट्रायंगल बनेंगे, तीनों में ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए दिया हमको ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB जो है हमको प्रूफ करना है सिमिलर ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर वो प्रूफ करना है BDC यानी ये वाला जो ट्रायंगल नीचे वाला, ये हमको प्रूफ करना है टू ABC, और फाइनली हमको प्रूफ करना है कि ADB और BDC जो ट्रायंगल है ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। मतलब इन शॉर्ट ये तीनों भी ट्रायंगल जो है एक दूसरे को सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। सो हम लोग नाउ प्रूफ करेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरे बड़े ट्रायंगल को हम लोग सिंगल प्रूफ
करेंगे। सो ना ये होगा कैसे, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बिना यहाँ पे ए बी सी लिया है, तो यहाँ पे पैटर्न है जो आपको हमेशा फॉलो करना है ए प्रॉपर्टी के लिए। देखो अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें अगर आप ऐसे जा रहे हो नाम लेते वक्त, तो इसमें जब आप ऐसे गए ए डी बी, तो इसमें जब नेमिंग करोगे तो आपको ऐसे करना है, कैसे, ऐसे गए देन ऐसे बाहर, ठीक है, याद रखना हमेशा। नाउ अगर मैं यहाँ पे ए बी सी ले रहा हूँ, ए बी सी, इसमें क्या आएगा ए डी बी, और यहाँ पे भी देखो उनको दिया हुआ है ए डी बी, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी। नाउ आप ध्यान से देखो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें बी क्या है 90 डिग्री, सो एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री, बट सिर्फ एंगल बी 90 डिग्री नहीं है, एंगल बी तो है, एंड एंगल डी जो है दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल बी एंड एंगल डी क्या है 90 डिग्री, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, और उसका रीजन क्या है एच 90 डिग्री। ना ये जो डी है इसको और अच्छे से देखिए स्पेसिफिकली बताने के लिए कि कौन सा डी, इसके लिए हम ए डी बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए डी बी, एंगल का नाम जो है पूरा लिख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होती ये वाला डी कि ये वाला डी, तो इसलिए ए डी बी लिख दिया। ये दोनों एंगल क्या है, ईच क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तो एक एंगल, हमको इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमने पढ़ा था कौन कौन से टेस्ट थे, तो ए टेस्ट था, एसएस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले जो चैप्टर है उसमें सीखा हुआ है। सो हम देखो एक एंगल तो मिल गया मुझे 90 डिग्री। नाउ देखो ये जो ए बी सी एंगल है, इसमें एंगल ए है और इसमें भी एंगल ए पूरा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, ठीक है, या तो मैं सिर्फ ए लिख सकता हूं, या फिर अगर मैं पूरा नाम लिखूं इसका, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल बी ए सी, इसमें क्या लिखूंगा बी ए सी पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है, और इसमें क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल बी ए बी, एंगल बी ए बी, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है दोनों, बिकॉज़ ये क्या है कॉमन एंगल है, क्या है कॉमन एंगल, बिकॉज़ देखो इसमें भी यही है ए और ये इसी का ही पार्ट है, तो ये वाला एंगल जो दोनों में क्या है एग्जैक्टली सेम है, तो इसके लिए क्या होगा कॉमन एंगल। ना देखो दो एंगल हो गया, तो एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। ना इसको कंडीशन मान दे देंगे ना, ऐसे ही कुछ हम लोग जो है इन दोनों ट्रायंगल को, यानी ये बड़े वाले को और ये छोटे वाले को, भी ये हो गया था फर्स्ट, ना ये जो सेकंड वाला है इसको हम लोग एक बड़े ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो मैं क्या लूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, वापस बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, एंड इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बी डी सी, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है और एंगल बी डी सी में डी 90 है, दोनों लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग को पहले से पता है, जैसे इसमें भी लिया था, इसमें हम लोगों ने एडीबी लिया था क्योंकि ये वाला ट्रायंगल था, इसमें हम लोग बीडीसी लेंगे क्योंकि वो ये वाला ट्रायंगल, सो बीडीसी, तो अगर डी 90 है तो ये भी 90 होगा ना, परपेंडिकुलर है ना, तो एक एंगल जो है वो तो ये हो गया जो 90 डिग्री है, ठीक है, दूसरा एंगल क्या रहेगा, तो दूसरा एंगल अगर आप देखो तो इसमें सी जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल में जो सी है, ठीक है, और इसमें भी ये सी है क्योंकि ये यही वाला पार्ट यहाँ पे है, तो सी जो है ये दोनों में क्या है कॉमन एंगल है, तो मैं बोलूंगा एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल, इसमें मैं नाम पूरा लिखूंगा डी सी बी को, इसमें भी चीज आप पूरा लिख सकते हो, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, और इसका रीजन क्या है कॉमन एंगल, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल्स क्या है इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी बी सी बाय ए टेस्ट बाय ए टेस्ट, ठीक है, इतना लिखना है। ओके, यहाँ पे हम लोग भूल गए थे, यहाँ पे लिखना है बाय ए टेस्ट, मैं इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा 2, ठीक है। सो देखो ये ABC BDC को सिमिलर है, ABC जो है वो BDC को सिमिलर है, और यहाँ पे देखो ABC ADB को सिमिलर है, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल इसको सिमिलर है, ये बड़ा ट्रायंगल इसको भी सिमिलर है,
ओके सो यहाँ पे अभी हम लोग ट्रांसिटिविटी जो प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे ना, कैसे यूज करेंगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है बड़े वाले को सिमिलर है, ये भी इस बड़े वाले को सिमिलर है, मतलब ये इसको सिमिलर है और ये इसको भी सिमिलर है, मतलब ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। तो फिर बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोलेंगे तीनों भी ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADB को, जो सिमिलर है ट्रायंगल BDC को, ठीक है ना। सी ABC ADB को सिमिलर है और ABC BDC को भी सिमिलर है ना, ये इसको सिमिलर है और ये इसको भी सिमिलर है, मतलब ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। ट्रांसलेट ने बोला था ना कि अगर 1 जो है वो 2 को सिमिलर है और 2 जो है वो 3 को सिमिलर है, ठीक है ना। 1 2 को सिमिलर, 2 3 को सिमिलर, मतलब 3 जो है वो भी 1 को क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया रहेगा तो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके सो नाउ गाइस हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीख रहे हैं वो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। नाउ मैं आपके लिए यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, आप भी साथ में रीड कर लेना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन of the segment into which the hypotenuse is divided। ओके सो दोस्तों में क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेन्यूज, अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाए इसको हाइपोटेन्यूज को, ठीक है, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स यहाँ से, ठीक है, इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ये जो दो पार्ट्स हो गए ना RS और SP, इसका क्या रहेगा, ये ज्योमेट्रिक मीन देगा ना। जो ज्योमेट्रिक मीन कांसेप्ट है ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था। ना इसका मतलब क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का हमने पढ़ा, देखो कि a upon b is equals to b upon c ऐसा रहेगा और फिर b square is equals to a ac रहेगा, ये हमने ऑलरेडी b square is equals to ac रहेगा, ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था, ठीक है। सो नाउ वैसे ही हमको अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। सो नाउ हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो qs का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ps into s r को, ठीक है। और नाउ हम ये प्रूफ करेंगे कैसे ना, हमको ये तो पता है कि ये तीनों ट्रायंगल है, कौन से तीनों ट्रायंगल, RQP, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बाय व्हाट, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में, क्योंकि हमने इससे पहले यूज पढ़ा ना कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में और एक 90 डिग्री बनाएंगे तो जो तीनों ट्रायंगल बनेंगे वो क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। सो ना हमको क्या बोलेंगे, QS is perpendicular to RP, ठीक है, और ये हमको ऑलरेडी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल का नाम लेंगे RSQ, ट्रायंगल RSQ is similar to ट्रायंगल, तो इसमें RSQ लिखा तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे जाएंगे, तो इसमें रहेगा QSP, ट्रायंगल QSP, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ओके ना, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो हम इसके जो रेशियोज इक्वल है वो ले सकते हैं। तो कौन से रेशियोज हम लोग लेंगे, तो हमको क्या क्या चाहिए हम लोग देखेंगे। हमको QS चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे SQ लेंगे तो यहाँ पे हमको SP लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका भी हमको QS चाहिए, तो अगर हम इसका QS लेंगे तो यहाँ पे हमको RS लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आएगा, हमको सब कुछ मिल गया, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर RS लूंगा तो RS, तो यहाँ पे क्या आएगा अपॉन QS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा SQ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा SP, ठीक है। सो RS अपॉन QS is equals to SQ upon SP, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, जो हमने सिमिलैरिटीज में पढ़ा था ना भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, हम लोग RS लिया, यहाँ से क्या लेंगे QS, यहाँ से SQ लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे SP, ठीक है। जो रेशियोज करस्पॉन्डिंग रेशियो वही लेंगे ना। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा RS into SP, ठीक है। तो आ गया ना ये RS into S, यहाँ पे क्या आएगा QS into, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा QS लिख दूंगा, ठीक है। ये भी QS और ये भी QS सेम ही है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो QS into QS क्या होगा, QS का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या है PS ये रहा हमारा, और इनटू यहाँ पे क्या है SR, तो SR, ठीक है। तो ये जो हमको प्रूफ करना था वो हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। क्या करना है प्रूफ करने के लिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको बताना है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वो, उसके बाद आपको जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज है वो इक्वल है सिमिलर ट्रायंगल, हमको पता है तो हम करस्पॉन्डिंग रेशियो लेंगे। इसमें RS लिया, यहाँ पे RS फर्स्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा QS, तो RS अपॉन
QS, इसमें लिया अगर SQ तो यहाँ पे क्या आएगा S, वो हमने ले लिया, ये 4 ही लिया, एक्चुअली 6 होता लेकिन 4 लिया क्योंकि हमको इसमें जो चाहिए वो यही 4 है, ठीक है, तो वो हमने उसके हिसाब से ले लिया। नाउ अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमको प्रूफ करना है QS का स्क्वायर इक्वल्स टू PS इनटू SR हमको मिल जाएगा, खाली नेमिंग आगे पीछे है लेकिन वो चलेगा, ठीक है। आप चीज उसको वापस रीअरेंज करके ऐसा लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया ना। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि QS का जो स्क्वायर है वो हमेशा RS इनटू SP होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये हम लोग अभी ये कहीं पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ना पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC तो AC का जो स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बट हमने इसको कभी प्रूफ नहीं किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज करते हैं, बट ये प्रॉपर्टी आता कैसे है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, वो अभी हम लोग ये वाले जो थ्योरम है इसमें देखेंगे। तो हमको इसमें बेसिकली प्रूफ करना है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB प्लस BC के स्क्वायर को इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करेंगे कैसे, तो नाउ बहुत ही इजी है, आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। आप बनाओगे BD which is perpendicular to AC। ओके ना, जैसे आप ये कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो इसमें तीन ट्रायंगल बन जाएगा, तो तीनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, दो सेक्शन लूंगा, एक में लूंगा मैं ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल, और दूसरे वाले में लूंगा मैं ट्रायंगल ABC और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले वाले में लूंगा ट्रायंगल ABC और ये वाला ट्रायंगल में कैसे लूंगा, ADB, ट्रायंगल ADB, और इसमें लूंगा ट्रायंगल ABC, वापस ABC पूरा लेना है, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल BDC नेमिंग का ध्यान रखना, मैंने जैसे आपको बताया ऐसे, और फिर वापस ऐसे करना है, ठीक है। नाउ ये दोनों सिमिलर क्यों है, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने सबसे पहले इसमें सीखा। नाउ क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मैं करस्पॉन्डिंग रेशियोज कैसे दूंगा, तो AB अपन इसमें क्या आएगा, AD is equals to BC, इसमें आएगा DB, इसमें आएगा AC, इसमें आएगा AB, और इसमें लिखेंगे करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके ना, ये जो तीन है इसमें से लेना कौन सा है, तो आपको देखना जिसमें देखो हमको AB का, BC का और AC का सबका स्क्वायर चाहिए, तो अगर देखो जिसमें सेम रहेगा ना हमको लेना है। देखो इसमें AB है और इसमें भी AB है, और किसी में कुछ सेम है क्या, देखो इसमें AD है, इसमें है क्या AD, किसी में नहीं है, इसमें BC और किसी में है क्या BC नहीं है, इसमें DB और किसी में है क्या नहीं है। देखो ये AB है, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो AB का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हम लोग ये और ये लेंगे, तो हम लेंगे AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, ठीक है। और उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AB इनटू AB इज इक्वल्स टू AD इनटू AC, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इनटू AC। ना ये हो गया कंडीशन 1, और जैसे इसमें किया है उसी तरह से हमको इसमें भी करना है ऐसे। तो नाउ इसमें क्या आएगा, अगर मैं लूं तो ट्रायंगल साइड AB अपन यहाँ पे क्या आएगा BD, इसमें आएगा BC, अपन यहाँ पे क्या आएगा DC, और फिर यहाँ पे आएगा AC, अपन यहाँ पे क्या आएगा BC, और इसका भी सेम रीजन क्या लिखो, करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आप पूरा लिख देना फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसमें से मैं कौन सा लूंगा जिसमें मेरे को सेम दिखेगा ना, सेम किसमें देखो AB इसमें कहीं पे है क्या, AB नहीं है, ठीक है। फिर BD और किधर है क्या, नहीं है, चलो नहीं आएगा। BC, ओके BC और BC यहाँ पे है, ठीक है, तो ये है और ये है, तो मैं ये वाला जो सेक्शन है वो लूंगा, तो क्या आएगा BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ठीक है ना। BC into BC करेंगे तो BC into BC इज इक्वल्स टू AC into DC, ठीक है। और ये आएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC into DC, और ये होगा मेरा कंडीशन 2, ये मेरा कंडीशन 1 आ गया और ये आ गया मेरा कंडीशन 2। नाउ इन दोनों को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो BC का स्क्वायर आया और AB का स्क्वायर आया, मतलब क्या आएगा BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, मतलब ये दोनों। सो नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा एडिंग
कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे एलएचएस में लेफ्ट में क्या है, AB का स्क्वायर, और इसमें क्या है, BC का स्क्वायर। तो आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, AD इंटू AC, क्या है, AD इंटू AC प्लस यहाँ पे क्या है, AC इंटू AD, AC इंटू AD। ना ये देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको मेरे को कुछ करना नहीं क्योंकि ये तो हमको चाहिए। तो इस साइड में मुझे कैसे भी करके AC का स्क्वायर लाना है, ठीक है। सो नाउ मैं उसके लिए क्या करूंगा, सो इसको सेम लिखूंगा मैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ना देखो यहाँ पे AC और यहाँ पे AC कॉमन है, तो AC को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, AD बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ओके सॉरी, यहाँ पे ये DC है, ठीक है। AD इंटू AC, AD इंटू AC, AC इंटू DC, AC इंटू DC, ओके। तो ना अगर मैं AC मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया AD, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया DC, ठीक है। नाउ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एक AC हो गया, और यहाँ पे देखो AD प्लस BC, AD प्लस DC क्या आएगा, AC ही आएगा। तो ये हो गया वापस AC, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके AD प्लस DC क्या बन गया, AC बन गया, और बाहर ऑलरेडी AC था। तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और इस तरह से हमने ये जो है प्रूफ कर दिया। देखो AB प्लस BC स्क्वायर, AB प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको आप लोग घुमा के इसके जैसा लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू फिनिश योर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है ना। बहुत इजी था, वापस से मैं एक रिवाइंड कर देता हूँ। क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल के साथ, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को मैंने किया। दोनों का जो, दोनों को भी सिमिलर बोलना है, बिकॉज इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो उन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो जो हमने दोनों के साइड पे ले लिए। अब करस्पॉन्डिंग रेशियो से चूज कौन सा करना है, जिसमें भी कुछ भी कॉमन रहेगा वो चूज करना है। तो AB दिखा, तो ये और ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे BC कॉमन था, इसके लिए इन दोनों को मैंने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशियो आया, इसका ये रेशियो आया, AB इंटू AB, AB का स्क्वायर हो गया, BC इंटू BC, BC का स्क्वायर। ना AB और BC का क्या है, यहाँ पे एडिशन है। मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो था, लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों ऐड होके यहाँ पे आ गए, और राइट हैंड साइड जो थे ये दोनों ऐड होके यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों में क्या कॉमन था, AC कॉमन था, तो मैंने AC निकाल लिया बाहर। तो इसमें से AC निकल गया तो क्या बचा अंदर, AD, और इसमें से भी AC निकल गया तो क्या बचा अंदर, DC। इन दोनों को ऐड किया तो AD प्लस DC क्या है, AC ही है। AD प्लस BC क्या है, AC है, तो यहाँ पे AC आ गया। इन सबको ऐड किया तो ये हमको फाइनल जो इक्वेशन है वो मिल गया, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ पाइथागोरस हमने देख लिया। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, नाउ ये काफी इजी थ्योरम है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ के लेना है, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ले तो दिया गया हमको दिया कि AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर को इक्वल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये 90 है, ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल 90 है। इसके पहले हमको एंगल 90 दिया हुआ था तो मैंने प्रूफ किया था ये, ठीक है। अभी हमको उल्टा प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्शन लेना है। ट्रायंगल PQR सच दैट, हमको बोलना है कि एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग PQR, ठीक है, PQR, एंगल PQR is equals to 90 डिग्री, PQ is equals to AB, QR is equals to BC, ठीक है। मतलब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है कंस्ट्रक्शन बाजू में, ठीक है, जिसमें एंगल Q क्या है, 90 डिग्री, AB जो है वो PQ को इक्वल है, और BC जो है वो QR को इक्वल है। ऐसा हमको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया। ना अगर ये वाला हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल PQR अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, और ये क्या है, गिवन है, या फिर कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम में बोल सकते हैं कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, PR के स्क्वायर को इक्वल आएगा। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर को इक्वल आएगा
PR के स्क्वायर को इक्वल आएगा। ये क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ ओके, नाउ बट हमको पता है ना कि PQ क्या है? AB को इक्वल है, तो मैं PQ क्या बोल दूंगा? AB का स्क्वायर प्लस QR क्या है? इसको इक्वल है BC को इक्वल है, तो मैं लिखूंगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। बट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसको इक्वल है? AC को इक्वल है। तो इन दोनों की जगह क्या आएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा? समझो, इसको मैं कंडीशन दे देता हूं 1 और फिर देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड गिवन, ठीक है। ओके, सो नाउ ये दोनों इक्वल है, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं मैं। देयरफॉर क्या आएगा? AC इज इक्वल टू क्या आएगा? PR आएगा। नाउ AC क्या है? PR को इक्वल है। नाउ अगर AC PR को इक्वल है, AC क्या है? PR को इक्वल है, तो ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है और ये साइड इसको इक्वल है, इसको इक्वल है। देयरफॉर तीनों की साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल PQR को बाय S टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली क्या है? इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली इक्वल है तो एंगल PQR जो है वो इक्वल है एंगल ABC को। ये जो एंगल है PQR वो किसको इक्वल आएगा? ABC को, क्योंकि ट्रायंगल दोनों क्या है? कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट मतलब क्या है? एकदम इक्वल है, तो जो एंगल है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और रीजन है corresponding angle of congruent triangle, ठीक है। तो नाउ बिकॉज़ ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल ABC कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज़ एंगल PQR जो है वो क्या है? 90 डिग्री है, हेंस प्रूफ, ठीक है। अंडरस्टूड? काफी इजी है बट बहुत ही घुमाया है इसको। क्या करना है हमको एक और ट्रायंगल लेना है जिसमें पहले से 90 डिग्री रहेगा। AB हमको बोलना है PQ को इक्वल रहेगा, BC जो हमको बोलना है QR को इक्वल है। ये हमको कंडीशन खुद से अज्यूम करनी है, यानी लेनी है, कंस्ट्रक्शन लेना है हमको, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग बोलेंगे कि PQ की जगह पे AB लिख देगा, BC की जगह पे सॉरी QR की जगह पे BC लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले से बोला कि वो क्या है? इक्वल है, तो वो हमने लिख दिया। बट हमको ये दिया हुआ कि इन दोनों का स्क्वायर है जो इसको इक्वल है AC के स्क्वायर को, इन दोनों का जो स्क्वायर है किसको इक्वल है? AC के स्क्वायर को। इन दोनों की जगह मैंने वो लिख दिया, तो ये AC PR हो गया। तो AC और PR इक्वल है, तो तीसरा साइड भी क्या होगा? इक्वल। ये हमको अज्यूम नहीं करना है, मानना नहीं है पहले से, ये हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे तीसरा साइड भी इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल अगर ये तीनों की साइड अगर ना ये दोनों ट्रायंगल अगर तीनों की साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंट है बाय एसएस टेस्ट। कांग्रुएंट मतलब दोनों ट्रायंगल एक्जेक्टली क्या है? सेम है, सेम सिमिलर नहीं, क्या है? एक्जेक्टली सेम है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक्जेक्टली सेम है तो इनके जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसको इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, जो हम लोगों ने 9 में पढ़ा था। देयरफॉर एंगल ABC क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। दैट्स इट।